औरत अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर अचानक आईने पर पड़ी, जहां उसे किसी डरावनी आंखों की झलक दिखाई दी। वह घबरा कर पलटी, मगर उसके पीछे कोई नहीं था। डर के मारे वह फौरन कमरे से बाहर भागी, लाइट चालू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और आईने को चादर से ढक दिया। इस औरत का नाम था मेगन। हाल ही में उसके पिता का निधन हुआ था, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर जरा भी दुख का भाव नहीं था। बारबरा ने ऐसी का तापमान बेहद कम कर दिया था, क्योंकि वह अपने पति की पार्थिव बॉडी को घर में ही रखना चाहती थी। मेगन को यह सब बेहद अजीब लगा। जब उसने मां से लगातार पूछा, तो आखिरकार उसकी मां ने सच बताया कि एक मंक ने कहा था कि वह एक खास विधि से डेड बॉडी को जीवित कर सकता है। बारबरा चाहती थी कि उसके पिता वापस लौट आएं। मेगन को यह एकदम पागलपन लगा, लेकिन वह जानती थी कि मां अभी तक पिता की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसलिए मां को निराश न करने के लिए मेगन ने इस अनोखी वर्शिप में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। बारबरा ने सबसे पहले कहा कि रॉबर्ट की सारी चीजें इकट्ठी करनी होंगी और उनके पुराने स्टडी रूम को पूरी तरह खाली करना होगा, ताकि वहां वर्शिप की जा सके, किसी को शक न हो। इसलिए मेगन ने घर की सारी खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए और सारे आईनों को चादर से ढक दिया। इसी दौरान उसे आईने में वही डरावनी आंखें फिर से दिखीं, लेकिन उसने सोचा शायद उसकी नजर का भ्रम होगा। इसके बाद रॉबर्ट की सभी चीजें एक जगह इकट्ठी कर जला दी गईं। मेगन एक बचपन की तस्वीर बचाना चाहती थी, लेकिन बारबरा ने सख्ती से मना कर दिया। मजबूरी में मेगन ने वह तस्वीर भी आग में फेंक दी। रात को किसी की परछाई घर के बाहर नजर आई। बारबरा ने दरवाजा खोला और वह आदमी बिना कुछ बोले अंदर आ गया। वह था एक बुजुर्ग। वह पहले मेगन और उसकी माँ को ध्यान से देखने लगा, फिर स्टडी रूम में जाकर वहाँ की सजावट देखी, जहाँ चारों ओर मोमबत्ती और वर्शिप के सामान रखे थे। फिर वह दोनों को लेकर उस कमरे में गया जहां रॉबर्ट की बॉडी रखी थी। उन्होंने कहा कि पहले बॉडी को साफ किया जाए। इसके बाद बारबरा ने अपने बालों से बनी एक माला निकालकर रॉबर्ट की गर्दन में डाल दी। आदमी एक कोने में बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। बारबरा उसके पास जाकर सुनने लगी तो पता चला कि उसे वर्शिप के लिए राख की जरूरत है। दोनों महिलाएं बाहर गईं और जली हुई चीजों की राख को एक पात्र में भर लाईं। जब वे वापस स्टडी रूम में पहुंची तो देखा कि वहां एक गोल आकृति बनाई गई थी, जिसमें कई मोमबत्ती और यंत्र रखे थे। आदमी ने कहा कि रॉबर्ट के शरीर को उस गोल आकृति के बीच में रखा जाए। इसके बाद बारबरा ने आदमी को एक बड़ा बैग थमाया, जिसमें ढेर सारे रुपए थे। मेगन हैरान रह गई और माँ को अलग ले जाकर पूछा कि उसने कितना पैसा दे दिया। बारबरा ने बताया कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी इस वर्शिप के लिए दे दी है। मेगन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पिता की संपत्ति में उसका भी हिस्सा था। उसने महसूस किया कि माँ ने उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं की, लेकिन बारबरा ने कहा कि अब वर्शिप को वह अकेले भी पूरा कर सकती है और मेगन चाहे तो हट सकती है। अब जब बात इतनी दूर निकल चुकी थी, मेगन ने साथ देना ही बेहतर समझा। जब मेगन दोबारा स्टडी रूम में पहुंची तो देखा कि पैसे गायब थे। वह गुस्से में आदमी से कुछ पूछने ही वाली थी कि बारबरा ने उसे रोक दिया और कहा कि वह वर्शिप वाले घेरे में बैठ जाए। फिर आदमी ने राख को घेरे में छिड़कते हुए कहा कि इससे माँ बेटी सुरक्षित रहेंगी। मेगन को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन माँ ने समझाया कि आदमी उनकी आत्माओं को उस लोक में भेजेगा जहाँ पिता की आत्मा है, और वहीं से उसे वापस लाने की कोशिश की जाएगी। वर्शिप की शुरुआत से पहले किसी को भी उस गोल घेरे से बाहर नहीं जाना था। आदमी ने कहा कि उन्हें माँ बेटी की आंखों से निकले आंसू चाहिए होंगे, मगर मेगन उस पल की गंभीरता में भी रो नहीं पा रही थी। तब आदमी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। मेगन की आंखों के सामने बचपन की वो मीठी यादें तैरने लगीं, जब वह अपने पापा के साथ खेला करती थी। उस पल में मेगन की आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। आदमी ने माँ और बेटी के आंसू एक सफेद कपड़े पर इकट्ठे किए और उसे रॉबर्ट के चेहरे पर रख दिया। फिर विधि शुरू हुई। दोनों के सिर भारी होने लगे, मानो चेतना छिन रही हो। तभी मेगन ने देखा कि आदमी ने उसकी माँ की उंगली काट दी। वह घबरा गई, मगर उसका शरीर सुन्न हो चुका था। मेगन भागना चाहती थी, मगर टांगों में कोई ताकत नहीं बची थी। उसकी माँ जैसे दर्द को महसूस ही नहीं कर रही थी और पूरे विश्वास से आदमी की हर बात मान रही थी। अगले ही पल आदमी ने मेगन की भी बीच की उंगली काट दी। इस सदमे से मेगन बेहोश हो गई। जब मेगन होश में आई तो देखा कि उसकी उंगली पर पट्टी बंधी थी, मगर उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। डर और बेचैनी उसके अंदर घर कर चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। आदमी के कहने पर माँ बेटी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी कमरे के अंदर रखी हर एक वस्तु कांपने लगी और अचानक एक तेज धमाके के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मेगन ने घबराकर एक मोमबत्ती जलाई। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी हैं। तभी उन्हें एक आदमी की धीमी आवाज सुनाई दी। बारबरा को भी नहीं पता था कि कौन सी कड़ी टूट गई थी। मेगन ने अपनी जेब से पिता के साथ वाली वह पुरानी तस्वीर निकाली जो उसने छुपा
कर रख ली थी। अब सबको समझ में आया कि पिता से जुड़ी हर चीज को पूरी तरह नष्ट न करने के कारण ही यह गड़बड़ हुई थी। बारबरा ने जल्दी से मेगन से कहा कि वह तस्वीर जला दे। मेगन जैसे ही आग जलाने लगी, कमरे की सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। अंधेरे के कोने में अचानक उनके पिता की परछाई नजर आई, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई। माँ बेटी अभी कुछ समझ ही रही थीं कि तभी अजीब सी चबाने की आवाजें कानों में आने लगी। मेगन ने जब उस दिशा में देखा तो पाया कि एक भयानक प्राणी जमीन पर बैठा है, जिसके पीछे से दो और हाथ निकल रहे थे, जैसे किसी को उसने अपनी पीठ में छुपा रखा हो। जब उस प्राणी ने उनकी तरफ देखा तो दोनों चौंक गईं। वो शक्ल उनके पिता की थी। मेगन को यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहती थी कि वह तुरंत उस अजीब दुनिया से बाहर निकल जाए, मगर उसकी माँ अभी भी उसी उम्मीद में थी कि बस एक बार पिता को घेरे में खींच लाएं तो उनकी आत्मा शरीर में वापस आ जाएगी। मेगन ने माँ को समझाने की कोशिश की कि वो जो कुछ देख रही हैं वह कोई आत्मा नहीं, एक भयानक डीमन है, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रही। वह चाहती थी कि ये अंतिम कोशिश कर ली जाए। बारबरा ने रॉबर्ट का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपने हाथ में चाकू से कट लगा दिया ताकि खून की गंध से रॉबर्ट को आकर्षित कर सके, लेकिन वो प्राणी आगे नहीं आया, बल्कि डरते हुए पीछे हट गया, मानो उसे एहसास हो गया हो कि वो गोल घेरा उसके लिए खतरनाक है। अंत में वह पीछे की ओर हटता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। बारबरा उसे खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह उस गोल घेरे से बाहर निकल पड़ी। और तभी मेगन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता अचानक सामने आए और उसे खींचते हुए अंधेरे में ले गए। कुछ ही पल में वहां खून बहने लगा। मेगन समझ गई कि उसकी माँ अब शायद इस दुनिया में नहीं रही। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। खून धीरे धीरे पूरे वर्शिप वाले घेरे के चारों तरफ फैल गया। मेगन उस घेरे के बीच लेटी रही, पूरी तरह टूटी हुई। वो चाहती थी कि कोई उसे इस डरावनी जगह से निकाल ले जाए। उसने फिर से मोमबत्तियां जलाई। तभी उसके चारों तरफ कुछ अजीब से नग्न और डरावने जीव दिखाई देने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे उसे देख ही नहीं पा रहे थे। वे बस उसके बगल से गुजरते चले गए और फिर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। कितना समय बीत गया कुछ पता नहीं चला। मेगन जमीन पर सिकुड़ कर बैठी रही, लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही कि कोई उसे बचा ले। तभी उसकी नजर अपनी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसे लगा कि शायद यही उसकी इस दुनिया से बाहर निकलने की चाबी हो सकती है। उसने हिम्मत करके चाकू उठाया और अपनी छोटी उंगली खुद ही काट दी। इस बार उसे दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसे लगा कि अब कुछ तो बदलेगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। उसे समझ आया कि बलिदान शायद वही उंगली होनी चाहिए जो पहले काटी गई थी। फिर एक बार उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी हाथ की मिडिल फिंगर काट दी। इस बार दर्द इतना भयानक था कि मेगन बेहोश हो गई। जब होश आया तो जमीन के नीचे से रोशनी की एक हल्की किरण दिखी। उसने पास पड़े चाकू से फर्श की एक लकड़ी उखाड़ी और नीचे झांका। सामने उसका अपना ही घर दिख रहा था। मेगन की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। वह खून से सने हाथों से एक एक करके फर्श को हटाती रही और आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो गई। जैसे ही वह बाहर आई, उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। उसी वक्त एक जानी पहचानी परछाई खिड़की के पास से गुजरी। मेगन उस परछाई के पीछे दौड़ पड़ी। सामने वह खुद और उसका बचपन का रूप अपने पिता के साथ खड़ा था। मेगन ने उन्हें आवाज दी, पुकारा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वह दृश्य भी उसकी आंखों से ओझल हो गया। मेगन फिर से उसी डरावनी अंधेरी दुनिया में लौट आई। वो सब कुछ जो उसने अभी अभी देखा महज एक सपना था। तभी अंधेरे में उसकी माँ की परछाई नजर आई। मेगन ने अपने बचपन से लेकर अब तक के सारे दुख उस पर उड़ेल दिए। वो माँ से नाराज थी, गुस्से में थी, लेकिन प्यार अभी भी बाकी था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह सच्चाई का सामना करेगी। आखिर में मेगन ने वर्शिप के घेरे के चारों ओर बिखरे हुए राख को फूंक कर उड़ा दिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए